नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो सरकार और किसानों के बीच शाह और मात का खेल चल रहा है और इस बीच अन्ना हजारे की भी एंट्री होने वाली है। अन्ना हजारे इससे पहले 2-3 बार चेतावनी दे चुके थे, लेकिन अब उन्होंने एक तारीख दे दी है। उनका कहना है कि अगर 30 जनवरी तक मामले का निपटारा नहीं हुआ, यानी किसानों की मांगे नहीं मानी गई, तो वो दिल्ली में अनशन करेंगे। ये किसानों के लिए खुशखबरी हो सकती है और सरकार के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि किसानों का जो आंदोलन 50 दिनों से 55 दिनों से चल रहा है, उसमें जो थोड़ी बहुत शिथिलता आ रही थी, उसको ये खबर नया उत्साह से भर सकती है। और अन्ना हजारे का दिल्ली अगर आते हैं, अनशन पर बैठते हैं, तो वो नज़ारा ही कुछ दूसरा होगा। 30 जनवरी के बाद की वो तारीख दे रहे हैं। कुल मिलाकर उधर जहां तक किसानों और सरकार के बीच की बात है, तो ऐसा लगता है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली किसानों की निकले या नहीं निकले, ये बड़ा नाक का सवाल बन गया है। दोनों तरफ से नाक का सवाल बन गया है। भारत सरकार चाहती है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट हल कर दे, ताकि उन पर किसी तरह का ब्लेम नहीं आए, उनकी छवि किसान विरोधी नहीं बने। ऐसा ना हो कि देखिए साहब, गणतंत्र दिवस पर हर किसी को अपने तरीके से गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसान ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते थे तो सरकार ने निकालने नहीं दी, तो मामला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरकाया। सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही थी कि सरकार क्या चाहती है, और सुप्रीम कोर्ट ने गेंद वापस दिल्ली पुलिस यानी भारत सरकार के पाले में डाल दी कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये रैली निकलती है नहीं निकलती, किस रूट से निकलती है, किस रूट से नहीं निकलती, रैली निकालने की परमिशन दी जाती है नहीं दी जाती, ये काम प्रशासन का है, ये काम दिल्ली पुलिस का है। और इस दिल्ली पुलिस को ही इस बात पर अंतिम फैसला लेना चाहिए। हाँ, कोर्ट ने ये कहा कि अब 20 तारीख को सुनवाई होगी, तो यानी कोर्ट ने ये साफ कर दिया अपनी तरफ से कि अगर सरकार किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा। बार बार सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये मौका दे रहा है कि जो नीतिगत मामले हैं, जो प्रशासनिक मामले हैं, जो पुलिस के स्तर के मामले हैं, उनको सरकार निपटाए। लेकिन सरकार अपनी तरफ से थोड़ा बचकर चल रही है। सरकार को लग रहा है कि किसानों की सहानुभूति और आम जनता की सहानुभूति भी खोना नहीं है, और किसानों के आंदोलन को भी सफल नहीं होने देना है। मैं इसलिए कह रहा हूं सफल नहीं होने देना है, क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी अपने रंग में आ गए हैं। अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है 8-10 मुलाकातों के बाद कि तीनों कानून रद्द करने की मांग नहीं मानी जाएगी। किसान इसके विकल्प पर बात करें, बिंदुवार चर्चा पर के लिए सरकार तैयार है, लेकिन जो किसान कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, ऐसा सरकार बिल्कुल नहीं करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी राहत किसानों को दे चुका है कि किसानों ने जो मांग की थी कानूनों को रद्द करने की, उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। तो इससे किसानों को संतोष करना चाहिए। और अब 2 शर्तें सरकार की तरफ से सामने आ गई। एक ये कि विकल्प सुझाए किसान, किसानों की कानूनों को रद्द करने की मांग ना करे। दूसरा, अगर एमएसपी पर चर्चा करना चाहते हैं किसान, तो पहले अपने आंदोलन को स्थगित कर दे। तीसरा, हम कह सकते हैं एक तरह से कि सरकार चाहती है कि गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली नहीं निकाले। किसानों का दावा है कि किसी भी कीमत पर यह ट्रैक्टर रैली निकलेगी। उनका तो यहाँ तक दावा है कि 1 लाख ट्रैक्टर अकेले पंजाब और हरियाणा से आ जाएंगे, और करीब 1 लाख राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ दूसरे इलाकों से हो जाएंगे। आउटर रिंग रोड उनको दे दी जाए। अब देखना है कि 20 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, उसमें इस पर क्या फैसला होता है। शुक्रिया।